हेलो एवरीवन। सो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नियर बाई है, जल्दी आने वाला है। सो मैं आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे 35 आउट ऑफ 35 आप स्कोर कर सकते हो। पेपर ज़्यादा हाई लेवल का आता नहीं है, ठीक है। सो रीजनिंग का ये पेपर होगा, इसके बाद मैं मैथ्स पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर का ही पेपर है, किसी एक सेट का पेपर है, ओके। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। कुछ क्वेश्चंस जिसमें हिंदी की बिल्कुल भी नीड नहीं है, उसमें मैं बस हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया हूँ, तो वो आप मैनेज कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। सो देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है और नीचे का थोड़ा सा इशू होगा, बट आप समझ सकते हो। ये है हिंदी में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। ओके, सो this one is the question. ये हमारा क्वेश्चन बोला 10 people are sitting in two parallel rows containing 5 people in each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. तो दो रोज हैं, दो रोज हम लोग ऐसे बना दिए, 5 persons each है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। हमें अच्छे से पता है कि ऊपर वाले पर्सन्स हमेशा नीचे देखते हैं और नीचे वाले पर्सन्स कहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, राइट। और पर्सन्स का आपको नाम दिया हुआ है इन रो 1 पी क्यू आर एस एंड टी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो इसको हम लोग रो 1 नाम देंगे क्योंकि ये सब नॉर्थ फेसिंग है। पी से लेके टी तक यू डोंट हैव टू एक्चुअली राइट द पर्सन्स नेम, यू कैन जस्ट राइट द रेंज, ओके। देन रो 2 में जी से लेके के तक है, फाइन। अब हम लोग आते हैं कंडीशंस पे। द फर्स्ट कंडीशन सेज, the first condition says S sits third to the left of Q। अब S और Q आएगा इसी में क्योंकि इस रेंज में आ रहा है, तो एक बार पर्सन यहाँ पे रखा जा सकता है S, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड में यहाँ पे Q हो जाएगा, और एक बार Q यहाँ पे एंड पे आएगा और S यहाँ पे आएगा। पॉसिबिलिटी में ऐसे लेता हूँ कि अंदर वाले का अंदर वाले के साथ पॉसिबिलिटी और बाहर वाले का बाहर वाले के साथ। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक ही फिगर में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारा बन जाता है, तो टाइम सेव होता है। अगर आप दो फिगर बनाओगे तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो अगर मान लो एस के अपोजिट ए है, अगर बोल दिया कंडीशन में, तो ए को यहाँ पे बनाओगे अंदर वाले पॉसिबिलिटी के लिए, और इसमें कहाँ पे ए को बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। दिस इज द वे आई सॉल्व टू सेव टाइम। आप भी यही सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। आगे बोला 1 person सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस एच। एस और एच को जो फेस करेगा उसके बीच में एक पर्सन है, तो एस एक छोड़ करके ये पर्सन, और इसको फेस कौन कर रहा है, एच कर रहा है। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एस एक छोड़ के ये पर्सन, इसको एच फेस कर रहा है, करेक्ट है। आगे देखो, आई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। आई जे के सेकेंड राइट है। अब आई और जे आएगा किस रेंज में, इस रेंज में आएगा। तो देख सकते हो नीचे वाले में, अंदर वाली पॉसिबिलिटी में आई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे के दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। यहाँ भी आ सकता है आई जे, जे आई एंड जे आई, यहाँ पे भी आ सकता है। बट इसमें कितना पॉसिबिलिटी आएगा, बस ये एक ही पॉसिबिलिटी आएगा, जे सेकेंड राइट में कौन आ जाएगा, आई। तो जिसमें कंफर्म आ गया उसमें हम लोग प्लेस कर दिए। आगे बोला हुआ है Q डज नॉट फेस J। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि Q J को फेस नहीं कर सकता है, तो इसमें जो दो पॉसिबिलिटी थे उसका एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, J यहाँ पे नहीं आ सकता है। सो अब J यहीं पे आएगा और 1 छोड़ के कौन हो जाएगा, I यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। क्लियर है। सो आगे आपको आगे बोला T फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ K। के जो सेकेंड राइट है उसको T फेस कर रहा है। अब K आएगा किस में, K आएगा इसमें, राइट, ऊपर वाले रो में। और बोला T फेसेस द वन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ K के जो सेकेंड राइट आएगा उसको T फेस करेगा। तो K को अगर आप यहाँ प्लेस करोगे तो सेकेंड राइट में कोई पर्सन आ ही नहीं सकता है, तो K को आपको यहीं पे प्लेस करना होगा। फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में आ रहा है H, और H को फेस करेगा T। इसी तरीके से K अंदर वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड राइट में कोई पर्सन नहीं आ पाएगा, तो H को K को आप प्लेस करोगे यहाँ पे। फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आ रहा है J, और J को फेस करेगा T। नाउ द लास्ट कंडीशन सेज P सीट्स लेफ्ट ऑफ R। P R के लेफ्ट है। बाहर वाले पॉसिबिलिटी में P लेफ्ट के R यहीं पे आ सकता है,
और इसमें कहाँ पे आ सकता है, पी लेफ्ट ऑफ आर यहाँ पे आ सकता है। अब दो पॉसिबिलिटी हमारा करेक्ट नहीं हुआ है। एक कंडीशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो बोला क्यू डज नॉट फेस जे, और बाहर वाले पॉसिबिलिटी में देख सकते हो क्यू जे को फेस कर रहा है, तो ये बाहर वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत हो गया। सो आपको अब आंसर करना है किसके अकॉर्डिंग, अंदर वाले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बचा हुआ एक पर्सन जो है उसको आप लिख सकते हो कौन सा पर्सन है, जी है। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। बोला था फर्स्ट क्वेश्चन बोला था 5 क्वेश्चंस होता है आपको पता है। हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो 2, रो 2 में, रो 2 ये वाला है, इसके एंड में कौन पर्सन है, तो आई और के है। तो के आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट आई दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में कौन है। अंदर वाला पॉसिबिलिटी में देखोगे तो पी के सेकंड राइट में कौन है, टी है, तो टी विल बी योर आंसर। देन द थर्ड क्वेश्चन सेज हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू क्यू, क्यू के एग्जैक्टली अपोजिट कौन है, क्यू के एग्जैक्टली अपोजिट कौन है, के है, सो के इज द आंसर। देन द फोर्थ क्वेश्चन सेज हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, आर एंड एस के बीच में कितने पर्सन है, आर यहाँ पे एस यहाँ पे पर्सन कितने बीच में, बस 1 है, सो 1 विल बी योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन सेज 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। ओके, सो ऑड वन आउट है, आपको पता है कोई 5 ऑप्शन में से कोई 1 ऑप्शन इज डिफरेंट, दैट ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो आई पी के क्यू जी, आई यहाँ पे, पी यहाँ पे है, के यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, जे यहाँ पे, देख सकते हो जे बस मिडिल में, बाकी सब कहाँ पे, एंड रो के एंड पे है। तो जब एंड में है तो वो सब सिमिलर है, और जे हम टी हमारा डिफरेंट है, नॉट टी। विच वन इज गिवन, जे इज गिवन। जस्ट ए सेकेंड, आई पी के क्यू एंड जे, आई पी के क्यू एंड जे, जे इज डिफरेंट। ओके, सो जे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देख सकते हो एक बार बस सीटिंग अरेंजमेंट आपको सॉल्व करना है, उसके बाद 5 क्वेश्चंस को जस्ट आप 15 to 20 सेकेंड के अंदर मार्क कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, यू नो इट वेरी वेल, दिस इज चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, राइट। अब चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का जो मैं मेथड अप्लाई करता हूँ वो ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड का पहले ही मैं कोड निकाल लेता हूँ, जिसका पूछा गया है उसी का मैं निकालता हूँ, क्योंकि सबका आप निकालोगे दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या पता 2-3 क्वेश्चन ही रहे, तो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप हर एक वर्ड का क्यों कोड निकालोगे, राइट। सो क्वेश्चंस पहले इसका पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, सॉरी, व्हाट इज द कोड फॉर फ्लावर इन द गिवन कोड, फ्लावर का कोड क्या है। तो फ्लावर को आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में फ्लावर है, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में नहीं है, थर्ड सेंटेंस में अगेन फ्लावर है, थर्ड सेंटेंस में भी फ्लावर है, और फोर्थ सेंटेंस में फ्लावर नहीं है। सो फ्लावर इज अ वर्ड विच इज कॉमन इन फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस, तो इसका कोड भी वही होगा जो फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में कॉमन होगा। फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में क्या कॉमन है, जी टी एस जे के जेड, कौन सा कॉमन है, जी टी इज द कॉमन वन, सो जी टी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जहां पे भी आपको जी टी दिखाई दे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर आंसर। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग सेट। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर ब्लूमिंग स्प्रिंग, ब्लूमिंग स्प्रिंग का निकालना है। अब यहाँ पे आप आओगे इंफॉर्मेशन में, ब्लूमिंग देखोगे तो फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकेंड में है, दैट्स इट, 2 सेंटेंस में है, और स्प्रिंग का आपको निकालना है, तो स्प्रिंग का बाद में निकालते हैं, पहले ब्लूमिंग पर फोकस करते हैं। ये दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, जी टी एस जे के जेड, है ना। तो जी टी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एस जे नहीं दिख रहा है, के जेड दिख रहा है, सो के जेड इज द करेक्ट कोड फॉर ब्लूमिंग। तो ब्लूमिंग का कोड क्या हो गया, के जेड हो गया। बट स्प्रिंग का भी पूछा था। नाउ स्प्रिंग वर्ड आप देख सकते हो सेकेंड सेंटेंस में है एंड देन थर्ड सेंटेंस में, फोर्थ और फर्स्ट में नहीं है। सो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में कॉमन कोड कौन सा है वो जज करते हैं हम लोग। के जेड इज नॉट कॉमन, देन एच वी दैट इज ऑल्सो नॉट कॉमन, देन क्यू ए, क्यू ए आपका कॉमन है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपको के जेड एंड क्यू ए दिखाई देगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, के जेड एंड क्यू ए इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सो बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं इसके चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों,
क्योंकि उसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ईजी होता है, 2 क्वेश्चंस में करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। मेनली जो आपका बैंक का एग्जाम होता है उसमें आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे लेवल का आता है, तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में अच्छे से टाइम दे के एक्सप्लेन करूंगा। नाउ ये सिंगल एक क्वेश्चन आया, इन द नंबर इतना हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द डिजिट्स हैव द सेम नंबर बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज इन द नंबर सीरीज, राइट। सो कॉन्सेप्ट का ये क्लास है नहीं, अदरवाइज जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा कि क्यों ऐसे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें करते क्या है, लेफ्ट टू राइट पहले काउंट करते हैं, राइट टू लेफ्ट फिर काउंट करते हैं, उसके बाद जहाँ पे काउंटिंग मैच करती है उतनी ही पेयर बनती है, राइट। सो राइट से आप काउंट करोगे तो 9 के बाद तो सीधा डिजिट ही खत्म हो जाता है, 9 का 10 आता है, 10 इज नॉट ए डिजिट, इट इज अ नंबर। फिर नेक्स्ट 2 से आप काउंट करोगे तो 2 क्या 3 4 5 6 7 8 9, कोई मैच नहीं किया। 4 के बाद 5 6 7 8 9 मैच नहीं हुआ। 8 के बाद 9 फिर से मैच नहीं हुआ। 3 के बाद 4 5 6 7 अगेन मैच नहीं हुआ। 1 क्या 2 3 4 मैच नहीं हुआ। 6 के बाद 7 ये बिल्कुल मैच हुआ है, तो 1 पेयर बन चुका है। 7 के बाद 8 तो मैच नहीं हुआ। अब रिवर्स में आते हैं, 5 के बाद 6 7 8 9 मैच नहीं हुआ। अगेन 7 के बाद 8 9 मैच नहीं हुआ। फिर से 6 के बाद 7 8 9 मैच नहीं हो रहा है। 1 क्या 2 3 4 1 और 4 का एक पेयर बन रहा है। देन 3 के बाद 4 5 6 7 मैच नहीं कर रहा है। 8 के बाद 9 नहीं है, 4 के बाद कुछ नहीं है, 2 के बाद नहीं है, सो 2 पेयर सिर्फ बना है, सो 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को दिया हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। बॉक्स बेस्ड पजल है, वर्टिकल अरेंजमेंट बनता है बॉक्स बेस्ड पजल में। बोला देयर आर 8 बॉक्सेस, बॉक्सेस का नाम दिया, प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बॉक्स डी इज एक्जैक्टली अबव बॉक्स ए। देखो जितना भी कंडीशन जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जस्ट मैं एक ग्लैंस लिया तो मुझे उससे आइडिया हो गया कि आप पहले से यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं नंबरिंग कर सकते? क्योंकि कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं दिया है जिससे आप एक सिंगल पर्सन को 2 या फिर 3 पॉसिबिलिटीज के साथ भी डेफिनेट पोजीशन दे पाओगे। तो डेफिनेट पोजीशन किसी भी पर्सन का नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग मेथड दूसरा अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? जो कंडीशन दे रहा है उसके साथ स्टार्ट कर दो। जैसे बॉक्स डी इज एक्जैक्टली अबव बॉक्स ए, तो ए के जस्ट अबव कौन है? डी है, लिख दिए हम लोग, नंबरिंग नहीं कर रहे। ओके, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 3 बॉक्सेस है। नाउ ई उसके नीचे भी आ सकता है, ई उसके ऊपर भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लेंगे। जो पहले से बना उसको पहले से बना लो, और अब बनाओ कि ए एंड ई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 है। तो एक बार नीचे बना लो, ए के बाद 1 2 3 छोड़ के आएगा ई, और एक बार ऊपर बना लो, 1 2 3 छोड़ के ई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 पॉसिबिलिटीज हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आगे बोला है देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स बी एज बिलो सी। जितने बी के अबव बॉक्स हैं उतने ही किसके नीचे हैं? सी के नीचे। नाउ वी डोंट नो वेयर बी एंड सी इज प्लेस्ड, सो वी कांट यूज दिस कंडीशन एज ऑफ नाउ। ओके, या फिर कुछ सेंटेंस छूट गया क्या? नहीं, कोई सेंटेंस नहीं छूटा है, तो ये कंडीशन को अभी यूज नहीं कर सकते। आगे बोला है बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स ई। अब क्लियर कर दिया कि सी क्या है, ई के जस्ट अबव है, तो यहाँ पे रख दिया इसमें, और इसमें कहाँ पे रख दिए? यहाँ पे रख दिया। क्लियर है। अब बोला था सी के नीचे जितने हैं उतने ही बी के ऊपर होंगे। अगर हम लोग ये कंडीशन में देखेंगे तो सी के नीचे टोटल पर्सन अभी तक, टोटल बॉक्स कितने हो चुके हैं अभी तक? 1 2 3 4 5 6। तो सी के नीचे 1 है। अब आप बोलोगे सर सी के नीचे 2 भी तो हो सकते हैं। अगर 2 रखोगे सी के नीचे तो फिर बी के ऊपर 2 रखोगे तो 8 बॉक्सेस को क्रॉस कर देगा। दैट्स वाई सी यहाँ से नीचे से सेकेंड प्लेस पे ही आएगा, और सी के नीचे है 1 बॉक्स, तो बी के नीचे भी 1 बॉक्स बनाने के लिए, 1 बॉक्स बनाने के लिए आप यहाँ पे रख दोगे। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो चुके हैं। तो 1 बॉक्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो फिर सी के नीचे तो 2 बॉक्स हो जाते, राइट। अब इसमें देखोगे ओके फाइन, आगे कंडीशन बोला हुआ है कि बॉक्स
एंड बिलो बॉक्स डी, ये कंडीशन में नहीं पहले पढ़ा था, लिखा हुआ है कि बॉक्स सी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स डी, तो सी डी के बिलो है, क्या इसमें सी डी के बिलो दिख रहा है? नहीं, अबव दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी ऐसे कैंसिल हो गया, इसमें सी डी के बिलो है। आगे के कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं। ओके फाइन। सो आगे के कंडीशन में बॉक्स बीच प्लेस्ड एट इवन नंबर्ड प्लेस, तो इवन नंबर्ड प्लेस पे ये फर्स्ट एंड सेकंड इज द इवन नंबर्ड प्लेस, राइट? सो इवन नंबर्ड प्लेस फ्रॉम द बॉटम एंड 3 प्लेसेस अबव बॉक्स एच, बी एच के 3 प्लेसेस अबव है, तो एच बी के 3 प्लेसेस बिलो होगा। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहां पे आ गया एच? यहां पे आ गया, फाइन, एच यहां पे आ गया है। उसके बाद बोला बॉक्स जी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स सी, एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, तो जी सी के बगल में है, तो सी के बगल में जी यहाँ पे होगा, और बाकी बस एक प्लेस बचा हुआ है, वो एक प्लेस में बचा हुआ पर्सन प्लेस होगा, एंड दैट यू डोंट हैव टू फाइंड इट एक्चुअली, क्योंकि वो फाइंड करने में आपको टाइम लगेगा और एग्जामिनर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स दे नहीं रहा है। जब क्वेश्चन में उस चीज़ की नीड होगी तब हम लोग ऑप्शंस के थ्रू देख लेंगे, ठीक है? तो ये बॉक्स बेस्ड पजल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करने में टाइम लगता है, उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख सकते हो, बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, पूछा विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, अब मैं बोला था ऑप्शन के थ्रू पता कर लो कौन सा टॉप मोस्ट पे होगा, तो देख सकते हो ए एफ, एफ कहीं पे भी प्लेस नहीं है, तो ऊपर कौन सा प्लेस होगा? बॉक्स एफ प्लेस होगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ इसमें प्लेस होगा, ठीक है? सो आप बाद पहले ही अगर मैच कराने लगते हैं ना कि कौन सा पर्सन बचा हो, तो वो होता जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो, बॉक्स एफ इज एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, विच बॉक्स इज जस्ट अबव इट, एफ अगर बॉटम मोस्ट में है तो एफ के ऊपर कौन सा होगा? तो एफ अगर बॉटम मोस्ट में है तो एफ के ऊपर कौन आएगा? ई आएगा, तो ई आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, सो बाकी के क्वेश्चंस में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, पीपीटी में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप एक्सेस करके क्वेश्चन देख सकते हो इफ नीडेड। ओके, देन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। अच्छा, एक और बात, टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम यूट्यूब वीडियो। ओके, यही सेम वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। नाउ अब जो बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस आए थे, वो आए थे सिलॉक्स के। सिलॉक्स के ये आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ने की नीड नहीं है, दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सीधा हम लोग स्टेटमेंट पे आएंगे। स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, तो फ्लावर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये पूरा किसके अंदर आना चाहिए? प्लांट के अंदर आना चाहिए, पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ओनली अ फ्यू प्लांट आर ट्री, प्लांट का कुछ ही पार्ट ट्री है, तो कुछ पार्ट ट्री होगा और कुछ पार्ट नहीं होगा, कुछ प्लांट ट्री होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बनाते हैं। आगे देखो, नो ट्रीज रिवर, कोई भी ट्री रिवर नहीं होगा, तो ऐसे बना दिए, राइट? अब कंक्लूजन्स नंबर 1 में आते हैं। सम फ्लावर आर ट्री, क्या फ्लावर का कुछ पार्ट ट्री के साथ दिख रहा है? नहीं, ये दोनों के बीच में तो स्पेस है, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स। देन कमिंग टू सेकंड कंक्लूजन, सम प्लांट आर नॉट ट्री, क्या प्लांट का कुछ पार्ट ट्री के साथ मना किया? बिल्कुल किया है, क्योंकि ओनली ए फ्यू मतलब ही ये होता है कि प्लांट का कुछ पार्ट ट्री के साथ होगा और कुछ पार्ट नहीं होगा, तो कुछ पार्ट नहीं है ना, और वही ये कंक्लूजन में बोला है, सो दिस वन इज करेक्ट। सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज विल बी योर आंसर। गॉट दिस? सिलॉक्स इज ए डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज़ ए कंफ्यूजिंग टॉपिक, सो जल्दी ही मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए सिलॉक्स का एक डिफरेंट चैप्टर का वीडियो, जिसमें मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो कॉन्सेप्ट अगर आप देख लिए, वो वीडियो अगर आप देख लिए, मैं गारंटी लेता हूँ अगर सिलॉक्स में आपका एक्यूरेसी नहीं है तो एक्यूरेसी आने लगेगा 100%। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सिलॉक्स, दिस वन। इसमें क्या बोला है? ओनली ए फ्यू पेन आर पेंसिल, सिर्फ कुछ पेन पेंसिल होंगे, तो कुछ पेन को पेंसिल के साथ बनाओ और कुछ पेन को पेंसिल के साथ क्रॉस कर दो, यही होता है ओनली ए फ्यू में। ओनली ए फ्यू पेंसिल आर इरेजर, इसमें भी वही सेम चीज करो, इरेजर को ई से रिप्रेजेंट कर दिया। नो इरेजर इज ए बुक, कोई भी इरेजर बुक नहीं होगा, राइट? ना तो फर्स्ट कंक्लूजन से सम पेंसिल इज बुक, क्या पेंसिल का कुछ पार्ट बुक के साथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। नो बुक इज पेंसिल, क्या बुक का पेंसिल के साथ क्रॉस हुआ है? नहीं, इरेजर के साथ क्रॉस हुआ है, पेंसिल के साथ तो नहीं हुआ ना, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। अब देख सकते हो सम और नो का रिलेशन है, ठीक है, और हमारे पास
आइदर और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्यों आइदर और हो रहा है? क्योंकि बोथ द कंक्लूजन आर फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन होता है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एलिमेंट सेम है, पेंसिल पेंसिल बुक बुक। और थर्ड ये होता है कि सम और नो का पेयर बनता है, तो सम और नो का पेयर आइदर और में बनता है और यहाँ पे है, तो इसलिए आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज होगा, ना कि नाइदर कंक्लूजन 1 और 2। ये स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होता है जो आपसे नहीं होना चाहिए पढ़ने के बाद। ओके, नाउ अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो 5 पेयर के क्वेश्चंस आए थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से आप 11th एलिमेंट को काउंट करो। राइट हैंड ये वाला होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा राइट हैंड भी इधर आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, 11 एम्प्लेसेंट इज द आंसर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय ए लेटर। कितने ऐसे नंबर हैं जिसके जस्ट बाद क्या है, जिसके जस्ट बाद लेटर है, राइट। तो नंबर के बाद लेटर देखना है। तो ये देखो, फर्स्ट नंबर, इसके बाद लेटर नहीं है, फिर ये सेकंड नंबर, इसके बाद भी लेटर नहीं है, फिर ये थर्ड नंबर, इसके बाद लेटर है, तो एक पेयर ये बन गया। ये भी नंबर है, इसके बाद भी लेटर है, ये भी एक पेयर बन गया। फिर ये नंबर है, इसके बाद भी लेटर है, ये भी एक पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ पे लेटर नहीं है बाद में, देन ये नंबर है, इसके बाद लेटर नहीं है, ये भी एक सिंबल है। तो टोटल कितने पेयर बने? बस 2 बने हैं, ठीक है। सो 2 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन में जाके हम लोग देख सकते हैं, जहां भी 2 लिखा होगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही है, तो ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 4th टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि जब भी हमारे पास डायरेक्शन डिफरेंट रहे, ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट रहे तो दोनों को ऐड कर दो। 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। काउंटिंग कहाँ से करना है? जो क्वेश्चन के लास्ट में बोले, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यू हैव टू काउंट 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बाई रिमूविंग द नंबर्स को रिमूव करके। सो ये आप खुद कर सकते हो कि आप सीरीज में जाओगे, लेफ्ट हैंड से काउंट करोगे 9th को, लेकिन नंबर्स को रिमूव करते हुए काउंट करना, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 4 and 5। सो एग्जैक्टली इन मिडिल और मिडिल में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए कि मिडिल मतलब कहीं भी बीच में, एंड एग्जैक्टली बिटवीन मतलब जितना दूरी इस एंड से है उतना ही दूरी दूसरे एंड से होना चाहिए, ठीक है। सो आप देख लेना कि 4 और 5 के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन सा है, ठीक है। 4 हमारा ये है, 5 हमारा ये है, काउंट कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, जो बीच वाले एलिमेंट होंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ये मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो बैंकिंग के एग्जाम में आता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, राइट, कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन। बैंकिंग के एग्जाम में ब्लड रिलेशन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बोला 7 persons आर देयर इन ए फैमिली विथ 2 generations। सो 7 इज द नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर आर 2 generations दैट यू हैव टू राइट, क्योंकि आप बाद में भूल सकते हो, इसलिए आपको लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट बोला एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड। एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड हु इज अनमैरिड फीमेल। ओके, सो जेड इज एन अनमैरिड फीमेल, फीमेल है तो सर्कल से रिप्रेजेंट करती है, और इसकी शादी नहीं हुई है, तो अगर सिस्टर इन लॉ कोई बन रहा है तो इसके भाई या फिर बहन के थ्रू बनेगा, राइट। और बोला एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, तो एस इसकी सिस्टर इन लॉ है, तो एस यहाँ पे आएगी सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल, तो ये फिर पर्सन कौन होगा? मेल होगा, मतलब इसके ब्रदर का शादी हुआ एस के साथ। आगे आपको बोला टी इज द फादर ऑफ ओ एंड जेड ओनली। टी सिर्फ ओ और जेड के फादर है, तो जेड यहाँ पे तो ओ यहाँ पे होगा, और टी ये दोनों के क्या होंगे? फादर होंगे, मेल मेंबर। क्लियर? नेक्स्ट बोला है एन इज द सिस्टर ऑफ वी, एन इज द सिस्टर ऑफ वी एंड मदर इन लॉ ऑफ एस। एस की मदर इन लॉ है, तो एस के जो हस्बैंड है उसकी वाइफ हो जाएगी कौन? एन हो जाएगी। और बोला एन इज द सिस्टर ऑफ वी, तो एन सिस्टर ऑफ वी है, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। वी का जेंडर एज ऑफ नाउ वी डोंट नो। नेक्स्ट बोला डब्ल्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ है, तो ये जो ओ की सिस्टर है
उसके साथ शादी किसका हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ओ की सिस्टर नहीं है ये, जस्ट ए सेकेंड, ओके। डब्ल्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, ओ का जो ये बहन है उसके साथ डब्ल्यू का किसका, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो डब्ल्यू उसका लग जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। नाउ पहले हम लोगों को वी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन अब पता चल चुका है, क्यों, क्योंकि बोला मेल हैज टू बी ग्रेटर देन फीमेल। मेल को अगर आप काउंट करोगे तो जस्ट 1 2 है, और फीमेल कितना, सॉरी 1 2 3 है, और फीमेल कितना है 1 2 3, राइट। सो मेल को ज्यादा बनाने के लिए वी को आपको क्या करना पड़ेगा, मेल ही बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द कंप्लीट ब्लड रिलेशन ट्री डायग्राम। नाउ वी कैन आंसर, ओके। जो क्वेश्चंस दिए गए अब हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, पूछा हाउ इज वी रिलेटेड टू जेड, वी का रिलेशन जेड के साथ क्या है, तो वी क्या है इसके, हाउ इज वी रिलेटेड टू जेड पूछा है, राइट, हाउ इज वी रिलेटेड टू जेड, ओके। सो वी क्या हो जाएंगे इसका, मध्य अंकल, अंकल अंकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मम्मी है उसके भाई है तो अंकल हो जाएगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट है, टी वी ओ डब्ल्यू एस, टी वी ओ डब्ल्यू एस, नाउ एस इज द ओनली फीमेल, सो एस हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। देन बोला है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, टी का रिलेशन एस के साथ क्या है, तो एस टी क्या हो जाएगा, उसके फादर इन लॉ हो जाएंगे, क्योंकि एस के जो हस्बैंड है उसके पापा हैं टी, तो टी हो जाएंगे फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन। नाउ दिस क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नाउ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। बोला ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दैट इज 7 persons goes on different days of a week starting from Monday to Sunday. So the week is starting from Monday, then comes Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Now A goes on Tuesday, कंफर्म कर दिया कि ए कब जाएगा, ट्यूसडे में जाएगा, ए को लिख दिया ट्यूसडे में। 3 persons गोज बिटवीन ए एंड सी, तो 1 2 3 पर्सन छोड़ के कहाँ हो जाएगा, सी यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। देन बोला जी एंड सी गो ऑन एडजेसेंट टू ईच अदर, तो एडजेसेंट अगर होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक में जी इसके ऊपर जा सकता है, एक में जी इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि संडे का भी स्पेस खाली है। फिर नेक्स्ट आपको कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स गो बिफोर डी सेम एज आफ्टर जी, डी के बिफोर जितने उतने जी के आफ्टर हैं, तो जी के आफ्टर हैं 2, तो डी के बिफोर भी हो जाएंगे 2, तो डी को यहाँ पे प्लेस करना होगा, 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे। जी के आफ्टर हैं 0, तो डी के बिफोर 0 होने के लिए डी को टॉप मोस्ट पे प्लेस करना होगा। आगे बोला है बी गोज 2 days आफ्टर एफ, एफ के 2 days के बाद बी गया है, तो अगर 2 days बाद गया तो 1 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 1 का गैप नहीं है, क्योंकि एफ यहाँ पे रखोगे तो एक छोड़ के बी के लिए जगह नहीं है, एफ रखोगे तो एक छोड़ के बी के लिए जगह नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल जगह है। एफ यहाँ पे रखोगे, एक छोड़ के बी कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ एक बॉक्स यहाँ पे, बॉक्स नहीं है पर्सन है, बचा हुआ एक पर्सन यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और उसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख चुके, मतलब सॉल्व कर चुके हम लोग पजल को। अब इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, पीपीटी में आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द क्वेश्चंस, ओके फाइन। अब ये एक सिंगल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला इफ यू फॉर्म ए 4 letter मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, सेवंथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ये है, देन 8th बोला है, देन 9th, 10th, 11th ये वाला बोला है। इससे पहले देखो क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, द लेटर्स आर ए एल टी ई, क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक तो बन रहा है लेट, बन रहा है LATE, एक बन रहा है टेल, कहानी कहते हैं, है ना हिंदी में, टेल भी बन रहा है। तो मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, देन मार्क एज आंसर एज क्यू, तो क्यू ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीनिंगफुल वर्ड बन गया, उसके बाद 3rd मीनिंगफुल वर्ड अगर बन रहा है तो वो आपको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 से ज़्यादा ऑलरेडी पता चल चुका है ना।
तो आंसर वही आएगा, मोर देन वन वाला, मोर देन वन वाला ही आंसर आएगा। तो आपको एग्जैक्टली कितने वर्ड बन रहे हैं वो निकालने की नीड नहीं है। नाउ ये हमारा लास्ट सेट किसका, पजल का लास्ट सेट है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे किसमें, इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। अनसर्टेन बेस्ट पर्सन है या फिर क्या है देखना होगा। ओके, अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6 persons A, B, C, D, E and F attend different number of lectures one after the other but not in the same order as given. D attends more lectures than B. Okay, this is not a puzzle. This is from order and ranking. Order and ranking का चैप्टर का क्वेश्चन है। So 6 persons से अरेंजमेंट कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर्स जिसका सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऊपर, और जिसका सबसे कम है उसको नीचे। तो ये ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ओके, Now the first condition says that D attends more lectures than B. तो इसको साइड में लिख दो because we have many possibilities here, right? तो जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं, राइट। सो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कि D has more lectures than B, so D will come above B, but not the highest। लेकिन हाईएस्ट नहीं है तो यहाँ पे D को आप क्रॉस कर दो, राइट। देन बोला 2 persons attend the lectures between D and E। D और E के बीच में 2 persons अटेंड करते हैं लेक्चर को, ऐसे बना दिए। कोई भी ऊपर आ सकता है कोई भी नीचे, इसलिए डबल एरो। अगर ये कंफर्म होता कि ई ही ऊपर आएगा तो फिर सिंगल एरो बनाते हैं। देन बोला एफ अटेंड्स मोर लेक्चर देन ए, तो एफ ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है, इसको मैं साइड में लिख दिया। देन बोला है वन पर्सन अटेंड्स द लेक्चर बिटवीन सी एंड ए, तो ए यहाँ पे एक छोड़ के सी होगा, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे आ सकता है, इसलिए डबल एरो। सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स देन बी, मतलब सी का नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या है, बी से कम है, राइट। तो अब ये दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सी है एक छोड़ करके ए, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे, इसलिए डबल एरो, और ए के ऊपर कौन आएगा, एफ आएगा। अब हम लोगों को इसका नीड नहीं है, ओके। आगे बोला है सी डज नॉट अटेंड द लीस्ट लेक्चर, मतलब सी बिल्कुल नीचे नहीं आ सकता क्योंकि सी सबसे कम लेक्चर नहीं करता है। अब देखो सब कुछ कनेक्टेड है तो हम लोग डी से स्टार्ट कर देते हैं। डी क्योंकि ऊपर प्लेस नहीं हो सकता है, सो वी हैव लेस पॉसिबिलिटीज ऑफ डी, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम डी बट नॉट ई। तो डी को यहाँ पे प्लेस करोगे क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं किया जा सकता। 1 2 छोड़ के हो जाएगा ई यहाँ पे, और डी के नीचे है बी और बी के नीचे है सी। तो डी के नीचे अगर यहाँ पे बी रखोगे और यहाँ पे सी रख दोगे, फिर एक छोड़ करके ए को रख सकते हो, लेकिन कहीं और बी को रखोगे तो फिर सी यहाँ पे रख दिए, सी को यहाँ पे रख ही नहीं सकते, राइट। तो कंफर्म पोजीशन में रहा है कि डी के नीचे यहाँ पे बी होगा, उसके नीचे होगा यहाँ पे सी, एक छोड़ करके ए आ गया, और ए के ऊपर एफ होगा तो यहाँ पे हो गया। तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी उठाए और लकीली फर्स्ट पॉसिबिलिटी सॉल्व हो गया। नहीं होता फर्स्ट तो फिर हम लोग बाकी के पॉसिबिलिटी चेक करते हैं और थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगता। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ये अगेन मैं पीपीटी आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग ये 3 क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चंस टफ नहीं होता है, उसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल द 35 क्वेश्चंस। आप लोग देख सकते हो कि इतने 35 क्वेश्चंस को हम लोग आराम से 25 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश किया हूँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया हूँ ताकि आपका भी टाइम कम वेस्टेज हो। इजी लेवल के क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके जाना। चलो, थैंक यू।